हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमरज्योति प्राइम पे। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हेलो राहुल, हेलो कल्पना, हेलो क्षितिज, हेलो कल्पेश, हेलो राहुल। आई एम वेरी गुड। आप कैसे हो? अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा, सोनल। आप में से सभी लोग एक बार जाके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है? कल्पना, आप भी ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दीजिए। इधर से आप सोनल या विद्युत प्रभा, आप में से कोई एक जन ग्रुप पे जाके इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है ना। मुश्किल से मैं 1 मिनट वेट करूंगा बाकी लोगों के लिए, उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा जितने भी लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? 1 मिनट का वेट और कर लेते हैं बाकी लोगों के लिए, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो जल्दी से एक बार तो अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें इन्फॉर्म कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहां तब तक क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ठीक है, चलिए। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन को प्रॉपरली देखिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो, है ना? ये जो क्वेश्चन है, ये आपका सिंपल केवीएल केसीएल का क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं इस क्वेश्चन में, पर तब भी देखता हूं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर्ड इन वॉट बाय वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। मतलब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, वो इस पूरे सर्किट में कितना पावर डिलीवर करेगा, ठीक है ना? हम फिर से क्लियर कर दूं, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है क्या? टोटल पावर डिलीवर्ड, ठीक है? सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस करंट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना? या फिर हम चाहे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू, ये पी का हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना है। वी की वैल्यू हमको पता है 24, हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इसके अक्रॉस। तो कैसे करोगे? 2 और 2 पहला में क्या बन जाएगा? 1 ओम, ठीक है? ये एक बन गया ब्रिज आपका। अगर आप प्रॉपरली देखो तो यहाँ पे ये एक ब्रिज बन गया आपका, और जो ब्रिज है आपका वो कैसा है? बैलेंस ब्रिज है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है और 2 × 2 अगेन 4 होता है, तो आपकी ये वाली ब्रांच हो जाएगी डीएक्टिवेट। मतलब आपका 2 और 2 सीरीज में है, तो 4 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा? 2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसका है वो कितना है? 2 है आपका। तो आपका पावर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब 24 × 24 डिवाइड बाई 2। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? 12। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक बार सॉल्व करके बताइए सभी लोग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनल और विद्युत प्रभा ने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर हो जाएगा डी। कल्पना, आपने गलत आंसर किया है, आपने सी टिक किया। सी इज द रॉन्ग आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब उसका आंसर बताइएगा सभी। आप लोग चाहो तो अपने साथ पेन कॉपी भी लेके रख सकते हो, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। क्वेश्चन में बोला गया, भाई देख लो प्रॉपर तरीके से, आपके पास जो वेवफॉर्म है वो प्योर साइनोसॉइडल है, ठीक है? उसमें आपसे पूछा गया है कि द फॉर्म फैक्टर एंड क्रस्ट फैक्टर आर रिस्पेक्टिवली। फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता होगा, वी, सॉरी, आपका जो फॉर्म फैक्टर होता है क्या होता है? वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। जब आप इसको करते हो तो आपको पता चलता है कितना आता है आंसर? 1.11। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है इसका, आपका पीक फैक्टर, या हम बोलते हैं इसको क्रस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर, है ना? तो पीक फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है आपका? वी एम अपॉन वी एवरेज, ठीक है? इसका आंसर हमारे पास, सॉरी, वी अपॉन वी आर एम एस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? वी एम अपॉन वी एम बाय रूट 2। ये आ जाएगा आपके पास 1.414, ठीक है? तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्लियर है इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ता, सभी को याद रहता है। अ वेरी गुड इवनिंग असित। चलो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। सभी ने सही आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बताओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखना,
सही समझना और गड़बड़ी नहीं करना, मेन इंपॉर्टेंट चीज गड़बड़ी नहीं करना। क्वेश्चन क्या है, अ साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज आरसी सर्किट इज गिवन बाय अ 40 साइन ओमेगा टी वी। मतलब ये आपके पास क्या है, वोल्टेज, आरसी सर्किट में ये वोल्टेज है, ये आपके पास करंट फ्लो हो रही है, तो कितना पावर होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन में ही काउंट होगा कि आपको पता है वी एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या, v इंटू आई इंटू कॉस फाइव। लेकिन एक बात बता दूं मैं, यहाँ पे जो v है और ये जो i है, ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, आरएमएस वैल्यू होते हैं। आपको यहाँ पे दिया कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे पीक वैल्यू। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे 40/√2 इंटू 20/√2 इंटू कॉस ऑफ 45। तो सॉल्व का कितना हो जाएगा ये, √2 हो जाएगा 2, 2 से 2 डिवाइड करता हूँ 400 हो जाएगा ये, 400 0.707। कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, 7×28 288.04 आएगा क्या सॉल्व करने पे। इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए कैलकुलेशन करके कितना आंसर आएगा, 400 इंटू 0.707, 7×28। तो इसमें दो तीन ऑप्शन है, बताएंगे सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सी आएगा 288.04। चलो ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, है ना। आप लोग को थोड़ा अच्छा ए होगा क्या, मैं ए तो नहीं होगा यार असित, जहां तक मैं देख, ए भी हो सकता है 28, तो इसमें भी आ रहा है यार, ए है, ए भी हो सकता है ना, ए ही होगा आंसर भाई, अगर ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग तो ए ही होगा। एक्चुअली में मैं किसी भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके नहीं लाता हूँ, है ना। मतलब क्लास में आपके तरह मैं भी एक क्वेश्चन को अनजान तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये जो पीपीटी है, जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये मैं नहीं करता हूँ, ये कंटेंट डेवलपर करते हैं, है ना। तो मेरे सामने भी वो सभी नए क्वेश्चन थे, मेरे पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है प्रायर तरीके से, तो आपके सामने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लो, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सभी लोग। द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू कॉपर इज। कॉपर के कंपेरिजन में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी तो कम होती है, बराबर तो नहीं होती, दैट मीन्स ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। मैं एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है। किसी ने हैंड रेस किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, कि धोखे से हो गया। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, है ना, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएससी जेई का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, याद रख लो। ठीक है ना, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। असित ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। ठीक है, चलो राजकिरण, आप थोड़ा सा क्लास को अटेंड किया करिए ना, आप बिल्कुल क्लास से बाहर रहते हैं, आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं करनी, जिस टाइम पे मैं अवेलेबल हूं उस टाइम पे आप क्वेश्चन पूछिए, है ना। तो थोड़ा सा जैसे मैं आपके सामने सेशन लेके आऊं, आप इनका आंसर करिए। ठीक है ना, तो मतलब ऐसा ना हो कि अलग दिशा लेके चलो, आप मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विथ। इसका आंसर बताइए। देखता हूं कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। अपर्णा बोल रही हैं बी, ओके, बाकी लोग भी बताएंगे, बाकी लोग भी बताएंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विथ आई आर ड्रॉप, वोल्टेज ईएमएफ, वोल्टेज जंक्शन, बोथ ए एंड बी। क्या बोलेंगे आप, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्योंकि हम जब कभी केवीएल लगाते हैं तो हमको पता है भाई, वहां पे हम लोग बैटरी का ईएमएफ देखते हैं और आईआर और ड्रॉप देखते हैं। मेन चीज तो हम ये देखते हैं ना, जंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केसीएल में आता है, याद है ना आपको चीज। ये चीज कहाँ पे आती है आपके केसीएल में, और ये दोनों चीजें आपकी कहाँ पे आती है, केवीएल में। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लो एक बार सभी लोग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंडक्टेंस, आपको कंडक्टेंस निकालना ऑफ अ शॉर्ट सर्किट ऑन 100 वोल्ट which results in a short circuit current of 500 एम्पियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है? कंडक्टेंस बताना है। आपको वोल्टेज दिया है, आपको करंट दिया है, क्या होगा भाई? इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि इतिहास में कभी आया होगा और आएगा, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिया मतलब करंट अपॉन वी। कितना है करंट आपका? 500 डिवाइड बाय 100, 5 सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 सीमेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है ना, 5 सीमेंस में भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओम नहीं होगा भाई, ओम कैसे हो सकता है? ठीक है ना, कंडक्टेंस तो सीमेंस में आंसर होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल फिर से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नई एनर्जी के साथ आप लोग एनर्जी अपनी मेंटेन रखा करो ना। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये जनरली मैंने पाया है, जनरली मैंने ये पाया है कि जब आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे हम लोग 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले, 20-22 जितने भी होंगे, जो एनर्जी आपके फर्स्ट क्वेश्चन में होती है, सेकंड क्वेश्चन में होती है, थर्ड क्वेश्चन में होती है, फोर्थ क्वेश्चन में होती है, वो सेम एनर्जी आपके 20वें क्वेश्चन तक नहीं रहती। तो ये चीज आपको अपनी मिस्टेक को सुधारना है कि जितना आपका माइंड फोकस था पहले क्वेश्चन में, उतना आपका लास्ट क्वेश्चन में फोकस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट बट अ डेराइव्ड यूनिट? तो भाई केल्विन भी मेरी क्या है? फंडामेंटल है। वॉट, वॉट तो क्या होता है? वोल्ट एम्पियर होता है ना, तो ये मेरे पास फंडामेंटल नहीं है भाई, दिस इज योर वोल्ट एम्पियर। ठीक है ना, तो दिस इज अवर derived unit. What is a derived unit? ठीक है, किसी कोई दिक्कत? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वॉट होगा। ठीक है, वॉट आपका क्या है? डेराइव्ड यूनिट है। इस क्वेश्चन में आपको एक नेटवर्क का सर्किट दिया है, आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन जनरली एसएससी जेई के एग्जाम में आते हैं, और उनके लिए करना है क्या? तो सिंपल केवीएल लगा दो भाई, केवल यहाँ पे प्लस है तो हो जाएगा -12 + 4i। एक काम करता हूँ ना, आप ऐसा कर लो, इसको यहाँ पे करंट निकाल लो। करंट कितनी आ जाएगी यहाँ से देखोगे तो V0/6। ठीक है ना, अब केवीएल लगाते हैं। ठीक है, और उल्टा लगा देता हूँ तो क्या आ जाएगा? +12 + V0 + 4 -2V0 -4V0/6 = 0। सॉल्व कर लेना भाई एक बार सभी लोग यार, तो मतलब मैं मिस्टेक ना कर दूं कहीं। V0 हो जाएगा -V0, हो जाएगा 2/3, 12×4 = 16। तो 16 है यहाँ पे इस तरफ, उधर क्या जाएगा? V0 + 2V0/3 कितना हो जाएगा? 3 तो 5, 16 डिवाइड बाय कुछ गड़बड़ किया क्या केवीएल में? केवीएल में कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? 48 आएगा। एक बार केवीएल में बताना, केवीएल में कुछ मिस्टेक है क्या? +12 + V0 ये भी सही है, +4 ये भी सही है, -2V0 ये भी सही है, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा +4V0। ओके, ओके बॉस, ओके बॉस। प्लस होगा ना, प्लस होगा, प्लस होगा यार यहाँ पे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा ना, तो फिर ये जाके यहाँ पे माइनस होगा। इतनी थिकनेस की पेन रहती है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। कितना हो जाएगा सॉल्व करने, बताओ जरा यार। 3 - V0/3, हाँ 48।
वी नॉट इक्वल टू 48। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे केवीएल में लास्ट वाला जो पॉइंट था वहां पे थोड़ा सा प्लस माइनस का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना, समझ में आया सभी को? कोई डाउट? बहुत सी सिंपल क्वेश्चन था, और जनरली ये मैंने पाया है ना, और मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन जो बहुत सिंपल होते हैं तो लोग बहुत लाइटली लेते हैं, है ना। जो सिंपल, जितने सिंपल क्वेश्चन होंगे, जितना आप लाइटली लोगे उतना मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको अपने माइंड को पूरा फोकस रखना होगा, है ना। आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अटेंशन देना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ। जनरली एन इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या लिखा भाई यहाँ पे? जनरली आ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज मेड टू प्रोवाइड। बताओ भाई, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं? फिक्स्ड कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस, लो कैपेसिटेंस, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कोई है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दे दे? जो मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटेंस होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं? असित ने किया है बी, कल्पना ने किया है डी, और बाकी लोग क्या है? बाकी लोग का भी आंसर देखना चाहूंगा मैं। बाकी लोग भी आंसर करें। हमारे जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है वो क्या प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं? सोनल का आंसर डी है, पंकज का भी डी है, मैक्सिमम लोग आंसर डी कर रहे हैं, और डी इसका करेक्ट आंसर भी है। तो याद रखना, जब हमको हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए होता है उस टाइम पे हम लोग किसके पास जाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के पास जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो। डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t equal to 1 second and t equal to 2 second if the current passing through the terminal is 3t square minus t एम्पियर। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें करंट की, तो हमको पता I इक्वल टू क्या था? डी क्यू बाई डी टी। ये फॉर्म सबको पता है ना, करंट का फॉर्मूला होता है। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। करंट आपको दिया है यहाँ, तो इसको इंटीग्रेट करना क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 0 से 1, सॉरी 1 से 2 होगा, 1 से 2 3t स्क्वायर माइनस टी डी टी। तो कितना हो जाएगा? 3t³ बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट पुट कर दो यार, क्या है लिमिट पुट करोगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 माइनस 2 पुट किया आपने तो हो जाएगा 4/2, 2 माइनस 1 पुट किया तो 1/2। कितना आ रहा है? बहुत कैलकुलेशन वाला वर्क बहुत आ रहा है आज। 7 माइनस 1.5, 5.5। क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी। डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात सभी को? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? आपको यहाँ पे करंट दिया है, टाइम दिया है, टाइम की रेंज दी है, तो आप यहाँ पे करंट को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता करंट का ये फॉर्मूला होता है। तो आप चार्ज निकालने के लिए करंट को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो सभी लोग सी कर रहे थे आंसर 4.5। फिर कुछ मिस्टेक हुई क्या कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में फिर से कुछ मिस्टेक हुई क्या? सी क्यों बोल रहे हो आप लोग यार आंसर? इज देयर एनी मिस्टेक इन कैलकुलेशन? मेरे पास आंसर्स नहीं है ना, मतलब पहले से मैं कहीं आंसर देख के नहीं बैठा हूं। तो आप लोग इस चीज में थोड़ा कैलकुलेशन पे खुद पे भी ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो जाए, है ना। लेकिन एक बार में क्या आंसर आ गया 5.5, तो सही होना चाहिए। 5.5 इज द करेक्ट आंसर ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, चलो
इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अ चार्ज ऑफ 300 कूलम हाउ लॉन्ग मस्ट अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फ्लो। अरे क्या है क्वेश्चन में, Q इक्वल्स टू आई टी तो होता है, तो आपसे क्या पूछा है, टाइम। तो चार्ज आपको दिया 300 कूलम, करंट दिया 0.1 और आपको टाइम निकालना है। कितना हो जाएगा यार, 3000 इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे 3000 तो है नहीं, ये आपका आंसर किस में, सेकेंड्स में है। मुझे लगता है मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिनट में कन्वर्ट करके 60 से डिवाइड करोगे, 3000 डिवाइड बाय 60, तो 50 मिनट्स आ जाएगा आपका आंसर। चलो ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सभी का सही हो गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नो करंट, नो करंट फ्लोज थ्रू टू चार्ज बॉडी इफ दे हैव इक्वल। मेरे पास दो बॉडी हैं, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट भी करता हूं तो यहाँ पे जो करंट है ना वो फ्लो नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, है ना, वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगी अगर दोनों बॉडी का, यहाँ पे ए है ये बी है, दोनों बॉडी का क्या चीज सेम हो तो करंट फ्लो नहीं करेगी। पोटेंशियल, सिंपल सी बात, बोलते हैं सेम पोटेंशियल तो करंट फ्लो नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अरे वाह, क्वेश्चन क्या है इसको देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिर से आया है। हालांकि मैंने कंटेंट वाले को बोल के रखा है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रखने हैं, टीयर 1 में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही आते हैं, बट वो भी जो ये पेपर बना रहा है वो भी एसएससी जेई के मेंस को 2-3 बार लिख चुका है ना, तो अच्छी बात है, क्वेश्चन वो वही पिक कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, a series circuit containing passive network has the following current and applied voltages। तो ये आपके पास वोल्टेज है, ये आपके पास करंट है। The circuit elements are option A must be resistance and capacitance, must be resistance and inductance, could be either resistance and inductance or resistance and capacitance, none of these। तो थोड़ा जो इस चीज में आपको फर्क देखना है वो ये है कि यहाँ पे है साइन, यहाँ पे है कॉस। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको आज सबसे सिंपल तकनीक बताने वाला हूँ। ठीक है ना, हमको मेन देखना लीड लैग, जो अगर मान लो वोल्टेज लीड कर रहा है तो इंडक्टिव नेचर होगा, अगर करंट लीड कर रहा है तो हमारे पास कैपेसिटिव नेचर होगा। बस हमको इसको प्लॉट करना है। हम सभी को पता है, हम सभी को पता है कि साइनोसॉइडल जो वेवफॉर्म होती है, जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होती है वो यहां से स्टार्ट होती है, हाँ या ना, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन वो यहां से स्टार्ट ना होके 50 डिग्री पहले स्टार्ट हुआ, तो ये -50 से स्टार्ट। ठीक है, मैं -50 देता हूं यहाँ पे किसके लिए, वोल्टेज का स्टार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, हम लोग, अब हम बात करते हैं किसके लिए, करंट, सॉरी आपका कॉस के लिए। तो कॉस वाला जो होगा, करंट का जो कॉस है, इसमें +90 करोगे तो करंट तो आपका आगे जा रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो करंट है वो क्या आ रहा है, हमारा इससे भी आगे जा रहा है। तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि करंट आगे है, लेकिन हम लोग यहां से भी देख के बता सकते हैं कि हमारा 90 तो नहीं है एग्जैक्ट, मतलब सर्किट में हमारे पास कैपेसिटेंस होगा और साथ में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। समझ में आई बात सभी को, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। फिर से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन रीड करो सभी लोग, अ 3 टन 100 किलो ओम पोटेंशियोमीटर with 1% linearity uses 30 volt supply, what is the potentiometer constant। अरे बाप रे, ये बड़ा क्वेश्चन उठा लिया, कहां से आगे क्वेश्चन ये, आपके पास 3 टन 100 किलो ओम पोटेंशियोमीटर है with 1% linearity uses 30 volt supply।
व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस के साथ लगाना पड़ेगा। हम लोग जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं उसमें हमको एक चीज क्लियर दिख रही है। क्या दिख रही है क्लियर? वोल्ट पर टन, वोल्ट पर टन, वोल्ट पर टन दिख रहा है। तो हमको करना क्या होगा, सबसे पहले वोल्टेज को रखना ऊपर। वोल्टेज है 30 और हमसे पूछा कांस्टेंट, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका सेंसिटिविटी से रिलेटेड है। तो हमको इसको यहाँ पे 100 किलो ओम से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 100 की मतलब हाँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आया, 0.3 मिली। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.3 मिली। और यहाँ पे हमसे बोला गया है कितने टर्न है, क्वेश्चन में बोला गया 3 टर्न। तो हमको पर टर्न पूछा क्वेश्चन, पर टर्न। तो हमारा आंसर कितना होगा, 0.3 डिवाइड बाय 3 पर टर्न। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0.1। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। इनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं होगी कि आपको स्पेसिफिक प्रोसीजर लगानी है। इसको आप यूनिट से ही मैच करोगे, है ना। इस क्वेश्चन को आपको यूनिट से ही मैच करना पड़ेगा, है ना। इनके लिए ऐसा नहीं कि पहले से कोई प्रोसीजर है। जैसे आप लोग संट वाले क्वेश्चन पढ़ते हो, मल्टीप्लायर वाले क्वेश्चन पढ़ते हो, ब्रिज के क्वेश्चन पढ़ते हो, वो हिट क्वेश्चन हैं, वो बनते हैं क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं जो कि पहली बार बनते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, यूनिट के साथ कुछ ना कुछ हमको वहां पे तिगड़म लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, मूविंग आयरन एमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। मूविंग आयरन एमीटर किस लिए यूज होता है, डीसी करंट, एसी करंट, बोथ ए एंड बी। भाई ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को भी देखो, अ 4.5 डिजिट डीवीएम इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। हाउ वुड 0.7525 वोल्ट बी डिस्प्लेड ऑन 1 वोल्ट रेंज। तो एक चीज बता दूं मैं, 4.5 का मतलब क्या होता है, सबको पहले समझो। 1 2 3 4 ये है आपकी फुल डिजिट्स, और एक होती है आपकी हाफ डिजिट। हाफ डिजिट कौन कौन सी वैल्यू रीड कर सकता है, कि 1.5 है तो ये आपका या तो 0 रीड करेगा या तो फिर ये आपका 1 रीड करेगा। लेकिन बाकी सभी आपकी क्या रीड करते हैं, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 0 से लेकर 9 तक रीड कर सकते। बात यहाँ पे है 1 वोल्ट रेंज। तो अगर आपने, मैं डायग्राम बताऊं, सब कुछ बताऊं, तो आपको पता है कि 1 वोल्टेज रेंज में ये वाला पॉइंटर हमारा ग्लो करता है ना। 10 वोल्ट में ये वाला, 100 वोल्ट में ये वाला, 1000 वोल्ट में ये वाला हमारा क्या करता है, हमारा पॉइंटर ग्लो करता है। तो अगर हमको बताना ये वाला पॉइंटर ग्लो कर रहा है तो हमको क्या रीड करना है, 0.7525। 4 डिजिट तो 7 5 2 5, और यहाँ पे क्या आएगा 0। तो हमारा जो रीडिंग आया क्या आएगा, 0.7525, मतलब कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग सी बोल रहे हो यार, कैसे बोल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर सी, क्यों भाई? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सी कैसे बोल सकते हो यार? ए होगा ना, सी कैसे बोल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर? हम्म, कॉन्सेप्ट आप लोग पीछे से भूलते जा रहे हो, है ना। नया नया पढ़ते जा रहे हो, पुराना भूलते जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या क्वेश्चन, द हॉट वायर एमीटर ऑप्शन ए इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर डीसी सर्किट, हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ओनली फॉर एसी सर्किट, रीड इक्वली वेल ऑन डीसी एंड एसी सर्किट। क्या होगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। द हॉट वायर एमीटर क्या रीड करता है हमारा हॉट वायर एमीटर, क्या बोलोगे, डीसी, एसी, हाई प्रिसीजन, इक्वली वेल ऑन डीसी एंड एसी सर्किट, क्या बोलोगे, बताइए सभी लोग। चलो किसी ने तो आंसर बोला, सी 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 सी। एक चीज जो आपको समझनी है, जो आप लोग नहीं समझ रहे हो,
वो मैं आपको बताता हूं, वो समझो। ठीक है, 17 का सी देखो भाई, देखो देखो बताता हूं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो आपका वो आपका काम करता है किसमें? एक मिनट रुको, उसको बंद कर दो। ठीक है, तो जो हॉट वायर एमीटर है वो क्या, किस पे काम होता है? डीसी, एसी, क्या बोलोगे इस पे? तो मैं ये बता रहा हूँ, जो हॉट वायर है वो किस पे काम करता है? टेम्परेचर इफेक्ट पे। और टेम्परेचर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आया नहीं है, तो यहाँ पे हिस्टेरेसिस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जब हिस्टेरेसिस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपको एक चीज बता दूं मैं, क्योंकि टेम्परेचर पे काम करता है, मतलब हीट पे काम करता है, इसका प्रिंसिपल जो है, मतलब हम जो टॉर्क बोलेंगे वो कहीं ना कहीं चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आई स्क्वायर आर, मतलब करंट का स्क्वायर। और जब करंट का स्क्वायर मतलब क्या होता है? आरएमएस। आरएमएस मतलब क्या? आर मतलब क्या? एसी डीसी दोनों रीड करेगा, तो मतलब डीसी भी रीड करेगा और एसी भी रीड करेगा, और इक्वली वेल करेगा, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हिस्टेरिसिस एरर से इंडिपेंडेंट है। तो हमारा ये जो हॉट वायर इमीटर है वो एसी और डीसी दोनों रीड करता है। ये आप लोग कहीं गड़बड़ी कर गए हो, विक्की ने सही बोला, आंसर डी होगा, बाकी सभी ने आंसर गलत बताया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। समझ में आई बात सभी को कि नहीं आई? ये क्वेश्चन आपका ब्रिज का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मेरे को ये तो। आपको जेड डी की वैल्यू निकालनी है, तो जेड डी कैसे करोगे? जेड ए इंटू जेड डी इक्वल जेड बी इंटू जेड सी। तो कर दो सॉल्व, क्या है भाई इसमें यार, इसमें क्या टफ लगा भाई को क्वेश्चन? जेड बी कितना? 300 एट एन एंगल -90 इंटू जेड सी कितना है? 200 एट एन एंगल 0 डिवाइड बाय हाउ मच? जेड ए 100 एट एन एंगल 50। तो जब ऊपर जाएगा एंगल तो क्या हो जाएगा? -50। फिर जब एंगल ऐड होंगे तो कितना? -90 -150 हो जाएगा -140, जो कि एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन सी। द कनेक्टेड लोड ऑफ अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इज यूजुअली अराउंड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ के रखना पड़ेगा, है ना? कि जैसे ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक कॉमन सेंस की बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है ना? डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है उसमें लोड की कनेक्टिविटी। आपका जो घर है, आपके घर में जो बिजली आ रही है ना, उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिफाइन करता है कि आपके घर पे कनेक्शन क्या, डोमेस्टिक है या फिर आपका आपका कॉमर्शियल है। कॉमर्शियल मतलब कोई शॉपिंग है या कोई दुकान है, कुछ ऐसा चक्की है, उसमें बोलते हैं कॉमर्शियल। ठीक है, बाकी को हम बोलते हैं, जो घर वाले होते हैं, डोमेस्टिक। तो उसकी एक रेंज होती है कि जब आपके घर पे लोड, जितने भी लोड है, हम उसका सम करेंगे, तो अगर वो 5 किलोवाट से कम है तब जाके वो डोमेस्टिक होता है। अगर उससे ज्यादा लोड जाता है दैट मीन्स यू आर कमिंग अंडर कॉमर्शियल, मतलब आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which equipment is not given as star labeling by Bureau of Energy Efficiency? बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं ना अपने घर में, अगर एसी खरीदते हो तो लिखा था 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी। आप लोग रेफ्रिजरेटर लेके आते हो, उसमें लिखा रहता है आपका 3 स्टार है, 5 स्टार है। ये स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है एनर्जी सेविंग, एनर्जी को बचाना, फालतू वेस्ट ना हो। जैसे अगर आप देखोगे तो आजकल एलईडी वगैरह भी आ रहा है, तो स्टार बेस में आ रहे हैं। कंप्यूटर्स जो आते हैं तो वो भी आजकल मतलब मेंशन करते हैं कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कम है। आजकल जो पंप सेट आ रहे हैं, जो सोलर पंप सेट होते हैं, उनमें भी स्टार लिख के आता है कि भाई ये एनर्जी का कंजम्पशन कम करें। रेफ्रिजरेटर तो आप तो अपने देखा ही, 3 स्टार 5 स्टार लिखा ही रहता है आपके सामने। तो सिर्फ एक ही चीज जहां पे स्टार लेबलिंग नहीं होती वो है ऑफिस बिल्डिंग, है ना? वो आपके पास वहां पे अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पे स्टार लेबलिंग नहीं लगती कि ये 3 स्टार बिल्डिंग है, 5 स्टार बिल्डिंग है।
वो 5 स्टार जो बोलते हैं वो अलग मतलब उसमें बोलेंगे हम लोग, है ना। वो इस मतलब एनर्जी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी फिजिक्स के दायरे में नहीं आता। बोलते 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, वो अलग वो चीज है भाई, ऐसा मत सोचना आप लोग, है ना। उसका मीनिंग अलग होता है, वो अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी नहीं होता। चलो भाई, तो ये रहा आज के सत्र के बारे में। थैंक यू एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे की जो भी कहानी होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। आपके जो भी डाउट, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सोनल कुछ बोलना चाह रही है? हाँ सोनल बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 13 एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक मिनट रुकिएगा, मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 में। ये क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन को देखना। यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है इसमें से हमको सिर्फ ध्यान से मतलब है साइन और यहाँ पे 50, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं इसको कॉस बनाता हूं तो मुझे क्या करना होगा, -90 करना। देखो हमको करना क्या है, इस साइन को कॉस बनाओ या फिर उस कॉस को साइन बनाओ। तो हमको करना, अगर कॉस को साइन हो तो हमको +90 कर दो यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब कि ये हमारा जो करंट है ना, ये देखो +50 है, ये कितना हो जाएगा +90 को कितना हो जाएगा, 103। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा करंट तो आगे बढ़ रहा है ना। अगर हम इस कॉस को साइन बनाते हैं तो हम लोग क्लियरली देख पाएंगे कि ये चीज हमारी वोल्टेज से आगे जा रही है। दैट मीन्स हमारा नेटवर्क क्या होगा, आरसी नेटवर्क, ठीक है। अभी क्लियर हुआ कि कोई डाउट है अभी भी? चल, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सत्र में। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।